वायरस आया है उसका तीसरा केस मिला। गुजरात में 2 महीने के बच्चे की बात करें तो वो पॉजिटिव पाया गया है। बेंगलुरु में भी 2 केस मिले हैं। 3 महीने और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस मिला है। पूरी दुनिया में HMPV वायरस का डर फैल रहा है। कोविड के दौरान शुरुआत में इसी तरह के मामले सामने आए थे और धीरे धीरे इस वायरस ने महामारी का रूप ले लिया था। दुनिया आशंकित है कि कहीं HMPV वायरस भी कोविड की तरह पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर ना पहुंचा दे। भारत में भी HMPV वायरस के 3 केस सामने आए हैं। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये वायरस है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। HMPV वायरस क्या है? HMPV वायरस एक RNA वायरस है। HMPV वायरस पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इस वायरस से खांसी, गले में घरघराहट हो सकती है। इसका जोखिम ठंड में ज्यादा होता है। HMPV वायरस कैसे फैलता है? HMPV वायरस छींकने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। संक्रमित होने से 3 से 5 दिनों में लक्षण दिखाई देते हैं। HMPV वायरस से क्या महामारी फैल सकती है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। चीन में महामारी आने की चर्चा है। लोगों का दावा चीन सच छुपा रहा है। HMPV वायरस क्या कोरोना की तरह है? HMPV वायरस और कोरोना दोनों अलग फैमिली के हैं। दोनों वायरस की कई चीजें मेल खाती हैं। दोनों मुख्य रूप से श्वसन तंत्र पर असर डालते हैं। HMPV वायरस का कोई इलाज, अभी कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। ज्यादातर लोगों पर सामान्य असर है। घर पर रहकर लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। गंभीर लक्षण होने पर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। अब लोग सोच रहे हैं कि क्या ये कोविड की तरह ही है, यानी कि हम कोरोना वायरस का जिक्र कर रहे हैं और बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MD मेडिसिन है। आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। अखिलेश जी, जो लोग सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, उन्हें बताइएगा कि ये HMVP वायरस का जो हम जिक्र कर रहे हैं क्या है बेसिकली? ये बेसिकली एक RNA वायरस है जिसको HMV वायरस हम लोग बोल रहे हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसका फुल फॉर्म है। और ये है तो अपने यहाँ काफी पहले से। अभी ये थोड़ा सा ज्यादा लोग जानना शुरू किए क्योंकि चाइना में कुछ इस टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं वहां से कि वहाँ पे लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, रनिंग नोज इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही हैं। और काफी लोग भयभीत है इससे कि कहीं ये कोविड की तरह से तो नहीं फैलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कोविड और इसमें काफी डिफरेंस है। कोविड तो नया वायरस आया था, इसलिए उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। ये वाला वायरस बिल्कुल फ्लू लाइक जो सिम्टम होते हैं सर्दी जुकाम वाले, उस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं इसमें। जिसमें लोगों को पहले सर्दी जुकाम, नाक से पानी आना, खांसी, गले में खराश होना, शरीर में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम से शुरुआत हो रही है। ज्यादातर बच्चों में ये ज्यादा हो रहा है। और अभी तक तो जो भारत में अभी गुजरात में एक छोटे बच्चे में, 2 महीने के बच्चे में शायद डायग्नोस हुआ है। और बेंगलुरु में शायद 2 पेशेंट वहाँ पे मिले हैं, वो भी बच्चे ही हैं, बिल्कुल इन्फेंट्स हैं। तो ये है, अभी तक तो 3 केस हम लोगों को मिले हैं। आपने कहा इन्फेंट्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है। नवजात शिशु ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं या उनमें चांसेस ज्यादा है? स्पेसिफिक रीजन सर थोड़ा सा इसको मैं चाहूंगी आप इजी वर्ड्स में समझाएं। कुछ और एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये राइनो वायरस है, ये क्या होता है, या फिर इन्फ्लुएंजा A, इन्फ्लुएंजा B की बात हो रही थी, H3N2 की बात हो रही थी। इजी वर्ड्स में कि बेसिकली जो हमारी सांस लेने की नली है वो संक्रमित हो जाती है और फिर उससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, छींक आती है या खान पान डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। और क्या इसका रिलेशन इम्यूनिटी से है? शायद इसी वजह से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल इम्यूनिटी से इसका रिलेशन है। और जो बच्चे कमजोर हैं, जो प्री मैच्योर जिनका बर्थ हुआ है, जिनको खासतौर से जिनकी मदर को अगर सर्दी जुकाम है, उनसे इनको इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। तो इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग है, जिनकी मदर की, जिनको ब्रेस्ट फीड जो कर रही है, अगर उनसे इम्यूनिटी अच्छे से मिल रही है बच्चे को, उसमें तो नहीं होगा। लेकिन जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं या जो कम एज के बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनमें ज्यादा हो रहा है ये।
ये आपने अच्छी बात कही। कुछ और इन्फॉर्मेशन स्पेशली आईसीएमआर का मैं जिक्र करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं, लैब्स बढ़ाई जाए, इसको लेकर पैनिक क्रिएट ना हो। और पिछले दिनों भारत सरकार ने 4 तारीख को स्पेशली इसको लेकर मीटिंग भी की थी। एक जो प्रॉब्लम है सर, साइकोलॉजिकली जो हमारे देश में थोड़ा सा हो जाता है कि बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और फिर पैनिक क्रिएट हो जाता है, और फिर जितनी ज़बान उतनी बातें, और जहाँ तक पहुँचती है उतनी ख़राब चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। तो आप इजी वर्ड्स में थोड़ा सा सजेस्ट कीजिएगा लोगों को जो हमें देख सुन रहे हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। नहीं, बस मैं ये बताना चाहूंगा सबको कि इसमें पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस बिल्कुल पुराना है और सबको इसके बारे में पता है, कोई नया वायरस नहीं है। कोविड में जैसे हम लोगों को जानकारी ही नहीं थी, लेकिन इस वायरस के बारे में सबको पता है कि जैसे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, सर्दी जुकाम, नाक से पानी आना, बुखार आना। तो बस ये करना है कि जो काफी बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़ा सा अपने आप को बचा के निकलें, और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोमॉर्बिड है, उनको थोड़ा बचाना चाहिए। और खास कर जो नवजात बच्चे हैं उनका ध्यान रखना है कि उनको लेकर भीड़ भाड़ जगहों पे ना जाएं, बहुत साफ सुथरी जगहों पे रहें, ठंड से बचाएं, ठंड में लेकर बाहर ना निकलें। और बिल्कुल इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और हमें लगता है कि ये अपने यहाँ बहुत महामारी का रूप तो नहीं लेना चाहिए। ये अच्छी बात आपने कही। डाइट को लेके सर सजेशन दे दीजिए, क्योंकि आपने कहा ठीक है अभी बच्चों को लेकर जानकारी आ रही है, 5 देशों में इसके मरीज मिले हैं स्पेशली, जिसमें मैं जापान का भी जिक्र कर लूँगी, मलेशिया की बात करूँ, चाइना का हम जिक्र कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका हो गया, और फिर भारत का भी हम जिक्र करते हैं जी। और छोटे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं 12 साल से कम कुछ देशों में। तो हमारे यहाँ अभी बिल्कुल इन्फेंट जो बिल्कुल नवजात हैं, 2 महीने 8 महीने। जी। डाइट जो है एक आम इंसान भी, क्योंकि ये ऐसा मौसम है जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती है और फूड इनटेक बहुत हेवी होता है, और उसमें आपका डाइजेशन इशू भी होता है। तो आप डाइट को लेकर क्या सजेस्ट करेंगे प्लीज एक बार इजी वर्ड्स में कहिएगा दर्शकों को। हाँ, डाइट को लेकर मैं ये कहूंगा कि लोग अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें। डिहाइड्रेट का मतलब कि पानी की कमी ना होने दें। ताजी फल सब्जियां खाएं, फल का जूस लें। हाँ। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में इस समय मिल रहा है, जैसे आंवला हो गया, या घरेलू चीजें बहुत सारी चीजें, नींबू हो गया। तो विटामिन सी से भी इम्यूनिटी काफी अच्छी बढ़ती है, सर्दी जुकाम के लिए काफी अच्छा भी है। तो उसमें आंवले का, नींबू का, संतरे का, मौसमी का, ये सीजन है उसका सेवन करें ज्यादा से ज्यादा, और ये सब चीजें खा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और बातचीत की। तो कुल मिलाकर अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है तो आप किसी भी वायरस से बड़े आराम से लड़ सकते हैं। और दूसरा आपकी विल पावर, पैनिक क्रिएट मत कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए। सर्दी जुकाम नॉर्मल होता है, उससे लड़ जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है।